हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ और ये हमारा है थर्ड पार्ट यानी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, इसलिए मैंने 3 जो है ना पार्ट्स में इसको दिखाया है। तो मेरा काम यहाँ फाइनल हो चुका है और ये देखिए मैं दिखाती हूँ ये कितना बड़ा गड्ढा हमारा। पहले भी मैंने ऐसा किया था बट पहले कच्चा था तो जिसमें फर्टिलाइजर बनाती थी। अब देखिए ये मेरा इतना इकट्ठा फिर से होने लगा। ये देख रहे हैं आप, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, है ना। ये मैंने नीचे से 9 इंची लिया है और नीचे से पक्का करा दिया। उसके बाद फिर से 20 सेंटर में कच्चा फिर करवाया है, करीब 2 फुट। ये देखिए 2 नहीं, हाँ 3 फुट मैंने करवाया नीचे कच्चा गोल, जिससे कि अगर बारिश का पानी होता है या हम लोग पानी डालते हैं, क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा किचन वेस्ट, जैसे मैंने अपने बच्चों को जूस वगैरह दिया तो जूस देते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, बाहर से जूस ऐसा नहीं लेती हूँ जैसे बाहर वाला होता है ना, रियल जूस वो नहीं बच्चों को पिलाती हूँ। तो घर में सुबह मॉर्निंग में जिसको अंडा ब्रेड खाना होते हैं अंडा ब्रेड खा लेते हैं, जिसको जूस पीना होता है वो बना देती हूँ। तो सबका मैं ऑर्गेनिक ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ लिप्स जो थी ये कनेर का, ये कल मिट्टी से टच हो रहा था तो नीचे का सारा छांट दिया था, तो वो ये सारी देखो लिप्स हैं, दिखाई पड़ रहे हैं ना। अब ये हमारा खड्डा देखिए, अंदाज लगाइए कितना हो गया। ये टोटल 10 फुट का है, पहले मैंने बनाया था 7 फुट का, अब ये टोटल 10 फुट का हो गया है। क्योंकि पूरा मैंने 1 ईयर जितना भी हमारा कचरा निकलता है यहाँ पे, जितना भी निकलता है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, जितना भी निकलता है घर का, फ्रूट का या पॉलीथीन वगैरह जो होती हैं वो तो हम लोग अलग ही कर देते हैं, वो गाड़ी वगैरह आती है वहाँ चला जाता है, और नहीं तो उठा के जला देती हूँ। बाकी जितना भी कचरा होता है सब इसी के अंदर होता है। अब ये देख लीजिए हमारा प्लांट, ये देखिए सामने है ये आंवले का प्लांट, ये हमारा है रेड कनेर, और उधर में है स्पाइडर लिली। ढेर सारे प्लांट हो रहे, मेरे पास एक था, एक से मैं बहुत से प्लांट बना लेती हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपने जाने के लिए अंदर अंदर कितनी देखो ईंटें ऐसे बिछा दी हैं, इस तरीके से क्यारियाँ बना दी छोटी छोटी, और उसमें अंदर जाने के लिए जैसे मिट्टी में पैर ना जाएं। अब पौधे डालने के बाद भी सीड डाल देते हैं ना तो पौधे निकल जाते हैं, उसके बाद अगर उसके अंदर में जाएंगे ना तो पौधे टूटने के पूरे चांस होते हैं। जब मुझे निराई वगैरह करनी होती है, घास वास जो खरपतवार हो जाता है ना उसको उखाड़ना होता है, तब बस जाते हैं, उसके बाद फिर तो नहीं जाना होता है, इसलिए अलग कर दिए। वो देखो उधर में, उधर आप देख रहे हैं ना कोने पे, तो ये जैसे अरबी का आपको प्लांट दिखाई पड़ रहा है, वैसे तो अरबी है, बंगाली अरबी इसको बोलते हैं, मान कुच्चू कहते हैं बंगाल में सब लोग, तो इसको मान कुच्चू कहते हैं, कोई बंगाली अरबी कहता ही नहीं है, बट हमारे दिल्ली में इसको बंगाली अरबी बोलते हैं। तो ये इसमें ऑक्सलेट बहुत ज़बरदस्त होता है, एक मिल्क होता है, उससे इतनी खुजली हो जाती है ज़बरदस्त। तो ये मैंने 3-4 प्लांट मेरे पास थे तो एक तरफ में डाल दिए हैं, और मैं अभी दिखाऊंगी हमारे पास ब्लैक अरबी है, उससे उसका ऑक्सलेट जो होता है उसमें भी मिल्क होता है, बट उससे खुजली बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो जो होता है वो खाने के काम आता है। और ये इसका लिप्स आप खा नहीं सकते बिल्कुल भी, जब ये इसमें हो जाएगा नीचे गांठ पड़ जाएगी, रेज्यूम होता है ना मोटा सा गांठ पड़ती है, काफ़ी मोटी होती है, वो इसके अंदर गांठ होगी। उस गांठ को निकाल करके मैंने पीछे वीडियो डाली थी, हमारे एक बार हुई थी करीब 6-7 गांठ, यानी 6-7 गांठ हुई थी हमारी, करीब 8-10 किलो अरबी हो गई थी वो, मान कुच्चू बड़े बड़े गट्टा, जिसको गट्टा भी कहते हैं, तो वो हमारे हो गए थे। उसको अचार भी डालते हैं हम लोग, डालते हैं अचार, भपा लो उसको, भपाने के बाद थोड़ा सुखा लो फिर अचार डाल दो। ये है कि वो अचार सालों साल नहीं चलता है, ये उसको आप 2-3 महीने के अंदर खा सकते हैं। उससे बहुत से बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में फ्लैक्स होता है ना, जैसे कौनी है, गले की हड्डी है, घुटने की हड्डी है, ये हमारी फ्लैक्स होती हैं जो वन साइड ऐसे करके मुड़ती हैं, उसके लिए इसमें जो एक मिल्क होता है एक्सालेट, और इसके जो उसमें रेज्यूम होता है ना मोटा सा गट्टा, उसके अंदर होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका अचार डाल के खाते हैं। बंगाली लोग अधिकांश ही पसंद करते हैं सब्जी, और हमारे यहाँ तो ये कोई खाता है कोई नहीं खाता है, बट मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो एक साइड में मैंने डाल दिया है।
और वहाँ 2 प्लांट इधर बीच में थे ना, काफ़ी प्लांट थे बीच में, तो जितना बीच बीच में प्लांट थे कल सारे प्लांट निकाल के ये किनारी किनारी पर डाल दिए। अपराजता हमारे पास काफ़ी थी, मंकी तोड़ दिया करते थे। इसमें तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा अपराजता थी। ये पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ, ये वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा अपराजता खड़ी थी, तो वो मनी प्लांट के साथ में सारी अपराजता कर दी है। अब थोड़ा सा मुरझा गई है बट ये लग जाएगी। और ये रस्सियाँ कील गाड़ गाड़ के देखिए रस्सियाँ टांग दी हैं। इसमें पहले भी चढ़ी थी, मंकी ने सब तोड़ दी, कुछ सड़ गई, तो ये दोबारा से कल ये आपको दिखाई पड़ रही होंगी। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ऐसे जूम करके दिखाती जाऊँगी। ये देखिए, है ना, ये दोबारा से रस्सियाँ इस तरीके से चारों तरफ दीवारों पे चारों तरफ कर दी हैं, एक तरफ नहीं, चारों तरफ दीवार पे की हैं कि जो हमारे वैसे प्लांट होते हैं ना, जो बाइन होती है, चढ़ा देती हूँ मैं आराम से। तो चारों तरफ जब ये हो जाता है तो एकदम से बॉटेनिकल गार्डन लगता है, बहुत ही प्यारा। बट पहले तो मंकी आते थे ना, मंकी सारा उजाड़ दिया करते थे, सब तोड़ दिया करते थे। और ये देखिए हमारे करौंदा का, इसमें करौंदा इस बार बहुत आए थे। ये एक साइड में बांध दिया, उस दिन मैंने बांधते हुए दिखाया था ना आपको। अभी हमारा लेमन का भी खुल गया है। इसमें फर्टिलाइजर तो अब ऑलमोस्ट पूरे में हो गई है सालों साल के लिए। जैसे ये फर्टिलाइजर मैं बना लेती हूँ ना, मैंने बताया आपको, ये देखिए अभी जब गड्ढा भर जाएगा सोचिए कितनी फर्टिलाइजर होगी, खुद में सोचिए कितना बड़ा गड्ढा है ये। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। ये टंकी हमारी है ना, इधर साइड रखी तो मेरे को परेशानी होती थी, वहां से यहाँ तक जब पानी आया तो भरने के लिए, वो मैंने इधर साइड में ही रख दी है। और इधर की ये क्यारी खोल दी है, इसमें जो भी बीज लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। और ये देखिए कोने में हमारा ये अविलिया का प्लांट है। और ये प्लांट मेरा बहुत बहुत ही पुराना है। जब ये प्लांट लिया था 2004 में, तब का ये प्लांट है। ये जगह जगह इसको 3 बार उठा करके जब उस कोने में जाके डाला है। जब भी कुछ काम कराती थी तो बस ये प्लांट को निकाला, इधर रख दो, उधर रख दो, उधर रख दो, इस तरीके से किया। और ऐसे 3-4 प्लांट थे हमारे पास में, उनमें जो है बर्रैया के छत्ते लग गए थे बहुत ज्यादा, तो प्लांट को ही हटाना पड़ा था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, इधर में खेलते थे, बर्रैया काट लिया करती थी। एक बार तो मेरे भी काटा तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, इसलिए। और इसमें बर्रैया का छत्ता नहीं लगा था। अब इसको बार बार थोड़ा सा छांट देते हैं, मंकी आकर के तोड़ देते हैं। कनेर का भी काफी देखो नीचे से इसकी स्टेम कितनी ओल्ड है। ये मेरा ऑरेंज वाला है, इसमें देखिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए कल काफी छांटा भी है। ये देखिए ये आ रहे हैं ना, ये ऑरेंज कलर का है। और इधर में हमारी ये वाइन थी। ये देखिए ये कीड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी भी दवाइयाँ मैंने डालनी है। अब दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये देखिए ये हमारे गार्डन बहुत हो गए थे। और कल फ्रेंड पता है एक सांप निकला, ब्लैक कलर का था, करीब 2 बलस्त का, और ऐसे उंगली के बराबर मोटा। तो रात हो गई थी तो वीडियो उसकी मैंने नहीं ले पाई जो मैं आपको दिखाती। बट हम लोग जो है ना, कोई भी जीव जंतु वगैरह होता है किसी को मारती नहीं हूँ मैं, वो उसको उठा करके अपना मिस्त्री से बाहर फिकवा दिया था। तो ये देखिए ये बाइन इसकी हो रही है, मधुमालती की, ये है ना। अब ये कैसे हो रही, मैंने इसको नहीं किया है। ये हमारा प्लांट उधर में है, ये ऊपर में है ग्लोई का, और इसका ये जो मोटी 2 स्टेम है, इधर जो मोटी वाली है वो ग्लोई की है, इधर वाली जो है वो उसकी है, मधुमालती प्लांट की। तो उसी की जड़ नीचे से आ गई होगी इधर में, उसका प्लांट ये यहाँ से निकला है। ये देखिए ये है इधर से, इसको मैं चढ़ा दूंगी इस पे, तो ये बेल हमारी यहाँ से हो जाएगी। और इधर तो मनी प्लांट था ही। ये हमारे काफी प्लांट तो नीचे दब गए हैं, ये देखिए, क्योंकि सारा ये यहाँ से, इसमें से जितना फर्टिलाइजर था, जितनी खाद थी, वो सारी इसमें डलवा दी है ना। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मनी प्लांट हमारे बड़े पत्ते का भी है, बहुत छोटे पत्तों का भी है, जमीन में काफी फैला हुआ है। ये बहुत बड़ी लीव्स है, करीब 2-2 बलस्त की हैं। ये हमारी 2 बलस्त हैं इस वाले में। ये अब ये मैंने कहीं बाहर से नहीं डाला है, मैं कहीं से भी नहीं लाई हूँ, इन्हीं छोटे पत्तों में से बड़ों पत्तों की उत्पत्ति हुई है। इसकी देखिए इस टाइम कितनी मोटी है, ये देखिए दिखाई पड़ रही है ना, ये काफी मोटी गई हुई है, और नीचे से नहीं है, ये दीवार से निकली हुई है। अब इधर में देखो ये यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से इसका ये वहां से शुरू किया, वो कोने से ईंट बिछाना इस तरीके से,
जो हमारा फर्टिलाइजर के लिए है वहाँ तक आया, फिर वहाँ से सेकंड है वो वहाँ तक आया। उधर में हमारी सीढ़ियाँ हैं, मैं उधर से भी आती हूँ, जो हमारा कड़ी पत्ता लगा हुआ है उधर से ऐसे करके आती हूँ। तो ये हमारा हो गया है 9 यानी 11 इंची। ये हमारी 9 इंची यहाँ से मैंने बिछवा दी है इस तरीके से, ऐसे है ना। और इधर में पूरा मनी प्लांट है, टोटल ही मनी प्लांट है। ये मैंने अलग से कहीं से नहीं लगाया। ये देखिए, अब ये प्लांट जो था हमारा डबल पैटर्न चांदनी का, ये छुप गया था, तो अब मैं इसको सही कर लूँगी। ये यहाँ कोई कीड़ा लगा होगा, उसने खा लिया है। ये मनी प्लांट में भी हो रहा है। एक्चुअल में इधर बड़े बड़े प्लांट खड़े हुए थे ना, तो अंदर में कमी आ पाती थी। और यहाँ हमारी ये सिल्ली टूट गई थी, तो कल इसको मैंने सही करवाया, क्योंकि ये गाटर है, यहाँ पे सिल्ली टूट गई थी। जब ये ओवरफ्लो पानी होता है तो इस गाटर में जाता पानी, और गाटर पूरा सड़ने का चांस था। ये 3 टंकियाँ हमारी नीचे ही रखी हुई हैं इतनी। अब तो खैर काफ़ी नीचा हो गया है, भराव यहाँ इसमें होता है। हर साल जितना खाद निकलती है सब इसी में डलवाती हूँ। ऊपर से परत लगवा देती हूँ। इसमें मैंने देखो परत लगाई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सैंड है, एक बुग्गी यानी 25 फुट मैंने मंगवाया था सैंड, वो डाला है। 25 फुट बदरपुर डाला है। 1 रिक्शा मैंने रोड़ी डाली है सारे में। और बाकी सबसे नीचे जो उसमें से खाद निकली थी, वो खाद सबसे नीचे डाली हुई है। उसके ऊपर से रेत जो होता है ना, सैंड, वो डाली हुई है। 25-25 फुट दोनों मंगवाई थी। फिर उसके बाद बदरपुर का एक लेयर लगाई है। फिर उसमें जो नीचे से मिट्टी निकली थी वो मिट्टी सारे में डाली है। उसके बाद फिर से रोड़ी डाली हुई है। फिर उसके बाद में दोबारा से सैंड देखो है, अभी काफ़ी ऊपर भी पड़ा हुआ है, वो सारा डाला है इसमें। तो अब ये सारा मिक्स हो जाएगा। और रात हो गई यहाँ बारिश, तो बारिश से ये अच्छे से बढ़िया से हो रहा है। इसमें आप कोई भी प्लांट डाल सकते हैं, और प्लांट तो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए पैंसन प्लांट, ये सब कटिंग से ही मैंने कितना बनाया। एक कटिंग जरा सी लाई थी किसी के घर से, तो वहाँ से मैंने कुल प्लांट बना लिए हैं। जिसको चाहिए आराम से आए और प्लांट ले जाए हमारे यहाँ से। मैं कोई प्लांट बेचती नहीं, जैसे गार्डन फ्रेंड बहुत से हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन बेच रहे हैं। अब ये देखिए, वैसे ऊपर वाले कृपा से जगह तो है। और पता है हमारे रिश्तेदार वगैरह क्या कहते हैं इतनी जगह है, इतनी जगह में तो अच्छे से कमाई कर सकते हो, मकान बनवा दो, कमरे बनवा दो, फ्लैट बनवा दो, तो आराम से घर बैठ करके आराम से ज़िंदगी कटेगी, बच्चों की भी आपकी। अब ये देखिए फ्रेंड, इधर मैंने जो सारे इधर वाले जो प्लांट थे वो सारे इधर ही रखे हुए थे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत थी ना, जब नताफा शुरू हुए थे तो मैंने इधर के सारे प्लांट इधर रख दिए थे। अब कल सारे प्लांट डिवाइड कर दिए हैं। इधर देखो, आधे इधर में रख दिए हैं, आधे इधर में हैं। जो साइड एरिया वाले हैं वो मैंने इधर रखे हुए हैं, जो वैसे धूप वाले हैं इधर में रख दिए। यहाँ से लेकर के ये देखिए, यहाँ से लेकर के सारे ही उधर तक वहाँ रख दिए हैं। और यहाँ ये देखिए, ये सेंसिवेरिया रखा हुआ है। सेंसिवेरिया एक उधर में भी रखा है, बहुत बड़ा वाला प्लांट, वो हमारा मदर प्लांट है। और यहाँ भी है, और एक यहाँ ये देखिए, ये प्लांट भी ये मदर प्लांट है। और इसमें इस बार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये वाला है ना। ये अब मैं इन सबकी एक एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये हमारा मिर्च का है, जो पूरी सालों साल इसने मिर्च दी थी। अब ये अंदर में था ना ज़्यादा, तो अब ये कल इसकी थोड़ा सा कटिंग वटिंग करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल करके हो गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा ही रखे हुए थे, अंदर मेरा घुसना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। अब अलग अलग हो गए हैं, तो अब सबको मैं ऐसे कर दूँगी। अब देखिए, ये कूड़ा है ना, ऐसा कूड़ा बिल्कुल नहीं डालती हूँ मैं। ये ऐसा कूड़ा जो है, कूड़े वाला हमारा आता है, उसको मैं दे देती हूँ। वैसे जो प्लांट का होता है वो सब कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ से भी कितना अच्छा लग रहा है ना। ये पूरा ही, इधर से भी, इधर से भी। और ये जो रस्सियाँ जैसी है ना, इसमें मनी प्लांट मैंने लगाया था। ये मैं कहीं से लाई थी, मजीदिया हॉस्पिटल गई थी, तो एक बस ये वाली स्टेम लाई थी मोटी सी। अब ये देखिए, ये कटिंग लग चुकी है इसमें से, है दिखाई पड़ रही है ना। ये सब जगह जितना है ये नोडी एरिया, सब जगह से ये देखिए, सभी जगह से आने लगी हैं। इसमें भी देखो, ये आने लगी है। ये मजीदिया गई तब लेके आई थी। तो सारे ही प्लांट ऑलमोस्ट फ्री में कर लेती हूँ। बाकी कल तो पैसा खैर हमारा करीब 10,000 रुपये खर्च हो गया, वो करना ही करना था, क्योंकि यहाँ से ये देखिए
देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। अब ये जो छोटी छोटी क्यारियां हो गई हैं, इनको मैं सभी में प्लांट लगाऊंगी। कोई सब्जी वाला होगा, ये देखिए हैं, यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा सब, क्योंकि अभी तो मंकी नहीं आ रहे, आगे कोई पता नहीं है। भाई जब से मैंने ये लंगूर, ये गोरिल्ला वगैरह सब टांगे हैं, तब से अभी तक तो कोई मंकी नहीं आया। इसको भरना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से फर्टिलाइज़र हमारी बनती रहती है। ये सारा सब इसी में डाल देती हूँ, तो इसमें हर तरीके की फर्टिलाइज़र होती है, यानी हर तरीके का पड़ता है। जैसे देखो फ्रूट है, ये कोई मौसमी है, ऑरेंज है, मैंगो है, हर चीज़ जो भी घर में फ्रूट आते हैं वो सारे ही डाल देती हूँ इसमें छिलके। तो इस तरीके से मैं सारी फर्टिलाइज़र पूरा सालों साल अब भरेगा धीरे धीरे, और बनाती रहूँगी। तो बाहर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं लेती हूँ कुछ भी। ये देखिए है ना, बाकी जो इधर उधर प्लांट थे ना इसमें, वो सब जो है ना अंदर में डाले हैं, तो अभी थोड़ा मुरझा गए हैं ये। वैसे रात में बारिश हो गई है, पानी तो लग गया है, तो ये लग भी जाएंगे, सारे लग जाएंगे, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। ये देखिए है ना, ये देखिए फ्रूट कितने हो रहे हैं। फ्रूट भी पता है, इन फ्रूटों को पहले, अब तो खैर नहीं आ रहे मंकी, बट पहले आते थे ना, तो इनको खाते थे, खाया, खट्टा लगा, फेंक दिया, तो वो मेरे फर्टिलाइजर के काम आते थे। ये अभी हमारा रोज प्लांट काफी नीचे दब चुका है, करीब 2 फुट भरा हो गया इसमें, 2 फुट वो मिट्टी, खाद, और 25 दूनी 50 फुट तो हमारा वही पड़ा है इसमें सैंड। अब इसकी मैं कटिंग वगैरह धीरे धीरे सब एक एक प्लांट का बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको इस तरीके से, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 3rd पार्ट था जो आज ही पूरा हो गया। तो अगर आप लोगों के पास जमीन है, थोड़ी सी भी जमीन है, खैर हमारे पास तो थोड़ा ज्यादा था तो मैंने ज्यादा बड़ा गड्ढा करवाया। आपके पास अगर छोटी सी जमीन है तो उसी में ही आप गड्ढा कर लें, बाल्टियों में या कैन वगैरह में बनाने से अच्छा है गड्ढा करना, उसमें बनाते रहें, आराम से आपका गड्ढा फिल होता रहेगा, आराम से आपकी खाद बहुत बढ़िया बनके तैयार होगी। तो जिसके पास ज़मीन है वो ऐसा कर सकते हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपना कैन वगैरह है, कैन है। अब देखो वो हमारी कैन एक टूट गई थी, तो उसमें मैंने कटिंग लगाई थी, उस सारी ही कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट सारी कटिंग लग के तैयार हो गई। देखिए ये इसमें शुगर का भी है, ये देखिए सब कटिंग इसमें लग चुकी है, और देखिए आराम से जा रही है। और उधर में हमारा मूव था, पोंछा लगाया करती थी ना, पीछे रखी हुई टोकरी, उसमें हमारा आंकड़ा, व्हाइट वाला आंकड़ा देखो लगा हुआ है, ये काफी लंबा हो गया है। अब इसको मैं सोच रही हूँ ना अगले साल तक उसमें से निकाल के मिट्टी में लगाऊंगी। और ये हमारा है दिन का राजा, ये 2 बार इसकी कटिंग कर चुकी हूँ, फिर से इसकी कटिंग करूंगी, फिर इसकी कटिंग लगा करके लोगों को दे देती हूँ मैं दरअसल यहाँ जिसके पास भी प्लांट नहीं होते हैं, जिसको शौक भी नहीं है, उसको भी समझा बुझा करके उसको भी उसके यहाँ पर भी लगवा देती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कौन पैसे खर्च करे, तो मैं कहती हूँ मेरे पास से आप ले जाओ, कोई बात नहीं, फ्री सेवा है। सबको नेचर से प्यार सब लोग करो, नेचर से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले तो AC वगैरह ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, बट अब तो सारी सुविधाएं हैं, लोग अपने शहरों में कर लेते हैं, अब तो गाँव में भी सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन ये हमारी सब ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक चीज तो मजा ही अलग होता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। अच्छा दूसरी बात फ्रेंड, पता है मैंने बहुत से फ्रेंड को सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट उन्होंने अभी बैक मुझे नहीं किया है। तो प्लीज जिसने मुझे बैक नहीं किया है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो सारे फ्रेंड मुझे बैक कर दें। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, बाय बाय। फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अब चलती हूँ, ये वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ, 3रा पार्ट अपना बंद करती हूँ ये, ठीक है। बाय, लव यू फ्रेंड, बाय बाय।